Dear students, in this lecture you are going to know that how our brain works. You will know the types of action. You will get to understand that different types of neurons and how they are placed inside our coordination system, inside our brain and inside our spinal cord. And you will also get to know the difference between peripheral and central nervous system. So let's have a look. तो प्यारे बच्चों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पहला पार्ट, जो कि कवर करेगा नंबर 1 नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिफरेंसेस सीखेंगे हम सीखेंगे कि सेंसरी रिले और मोटर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, साइनैप्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें रिसेप्टर प्रोटीन्स कैसे काम करती हैं, और साइनैप्स के ऊपर ये जो इवेंट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ, हम ये भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ये भी कि साइनैप्स इंश्योर करता है कि इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में जाए। तो आपने बेटा इन चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है। तो बात करते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में ये कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है, तो इस बात का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस बात का कि वो ऑर्गेनिज्म किसी एक खास स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकता है, किसी एक खास स्टिमुलस को क्या कर सकता है? रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म उस स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है प्यारे बच्चों, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस। स्टिमुलस है एनी चेंज इन एक्सटर्नल। ये प्रोजेक्टर मेरे लैपटॉप को खराब है। एक मिनट। यार, इधर सामने वाला प्रोजेक्टर को ऑन करने के प्रोजेक्टर में लैपटॉप को ऑन अच्छा, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन, ये क्या होता है? स्टिमुलस होता है। मैं आपको स्टिमुलस की एग्जांपल्स दे देता हूँ। स्टिमुलस की एक एग्जांपल ये है कि अगर प्यारे बच्चों आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, स्टिमुलस आता है जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज हो जाती है। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है? अगर आप धूप में खड़े हो जाएं और आपको हाई टेम्परेचर का, अगर आप, हो गया ऑन, हो गया प्रोजेक्टर, अगर आपको हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर मिल जाए तो वो भी स्टिमुलस होता है। आइए जरा दूसरे कमरे में चलते हैं। बाकी सब ऐसी रह HDMI है इसकी तो। काम करती है।
उसकी बात कितने एक मिनट हो जाएगा। ये भी चलता है इसका। जी, थैंक यू। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे प्यारे बच्चों के, हमने कहा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाए, अगर आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाए, तब भी ये बाहर का टेम्परेचर हाई हो जाए, तो भी एक स्टिमुलस है। ये दो तरह के स्टिमुलस होते हैं। हमारी बॉडी की जो सेंसिटिविटी है, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमारे पास टोटल कितनी सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं। हमारे पास टोटल 5 सेंसेस है। वो 5 सेंसेस क्या है? कि हमारी आंख है, हम देख सकते हैं, हमारा एक विजन डेवलप होता है। हमारे ईयर्स हैं, हमारे कान हैं, और हम सुन सकते हैं, चीजों को हेयर कर सकते हैं। हम चीजों को सुन सकते हैं। हमारी हमारे मुंह के अंदर, ये दांतों के नीचे यहाँ पर जबान है, और हम टेस्ट कर सकते हैं। हमारी स्किन है, और हम स्किन के ऊपर चीजों को टच कर सकते हैं। और क्या है जी? हमारा नाक है, हमारा नोज, जिससे हम चीजों को स्मेल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली कनेक्ट होती हैं एक ऑर्गन के साथ, प्यारे बच्चों, जिसका नाम है ब्रेन। हमारा ब्रेन ही हमारा ब्रेन ही इन तमाम चीजों की इंटरप्रिटेशन करता है। हमारा ब्रेन ही इन तमाम चीजों की इंटरप्रिटेशन करता है, और हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज हमें टच कर रही है। ये सारा कुछ करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मौजूद है। और इस कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक ब्रेन है, और एक ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये भी वैसे ही है। हमारे पास एक ब्रेन है, और ब्रेन की एक एक्सटेंशन है। हमारा ये ब्रेन और हमारे ब्रेन की एक्सटेंशन, ये कहलाती है बेटे स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहलाती है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? सीएनएस। सीएनएस। और सीएनएस से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मगर इसके साथ साथ हमारी इस स्पाइनल कॉर्ड से जगह जगह एक्सटेंडेड स्पाइनल नर्व्स भी निकलती हैं, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हैं। क्या निकल रही है ये? दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। इनको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। आप लोग मेरे करीब कुर्सियां ले हैं। प्रोजेक्टर पे हम
लानत भेजते हैं, क्योंकि ये इसने भी अगर ये लैपटॉप खराब कर दिया मेरा तो फिर हम क्या करेंगे। अब जरा देखिए, आप थोड़ा इधर हो जाइए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जी भाई, ये हमारी- अच्छा जी, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्पाइनल नर्व्स आ गई। इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ चल रहा है अभी। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ। ये हमारे पास स्पाइनल नर्व्स हैं, प्लस यहाँ पर वो सारे के सारे ऑर्गन आ जाएंगे। हमारी आंख, हमारा नाक, हमारा कान, हमारी जुबान, हमारी स्किन, ये सारे के सारे कौन से ऑर्गन है, सेंसरी। कौन सा ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन्स। तो स्पाइनल नर्व और ये सेंसरी ऑर्गन्स, ये ओवरऑल बॉडी पेरिफेरी को कवर कर रहे होते हैं। किसको कवर कर रहे होते हैं, बॉडी पेरिफेरी को। तो इसीलिए बेटे हम इसको कहते हैं TNS, यानी हम इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, ने ये बात समझ ली। अब बेटे हमें ये जानना होगा कि ये पूरे के पूरे हमारा जो कोऑर्डिनेशन और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसका बेसिक यूनिट क्या है, जिसकी वजह से ये सब सेंसिटिविटी होती है। बेटे ब्रेन के बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा। ब्रेन की डिटेल्स आपके सिलेबस से निकल चुकी हैं, लेकिन आपको कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए, आपको कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन के कुछ मेजर पार्ट कौन कौन से हैं। ये बेटे अगर मैं आपका ब्रेन बनाऊं, आपके ब्रेन का एक बहुत बड़ा रीजन है जो कहलाता है सेरिब्रम। क्या कहलाता है, सेरिब्रम। ये सेरिब्रम बेटे आपके सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपके सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस को ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन आपका उठना बैठना, चीजों को पिक करना, सोना जागना, भूख लगना, ये सब के सब वॉलंटरी एक्शंस। इमोशंस, ये सब वॉलंटरी एक्शंस, राइट। इसके बेटे नीचे आपके पास ये सेरिब्रम के नीचे जो फ्लोर ऑफ द ब्रेन है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल सेंसर है। ये आपकी बॉडी के अंदर मेनली जो होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस होते हैं, होम्योस्टेसिस जो होती है, उसको बेटे ये आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद बेटे हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड है, जिसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इस ग्लैंड को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हैं कि क्या करता है, ये आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है। फिर बेटे इस जगह पर, आपके ब्रेन के इस जगह पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मौजूद होता है। हम इस पार्ट को कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बेटे इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन। और ये इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से हैं, जैसा कि आपकी हार्ट बीट, जैसा कि आपका ब्रीदिंग रेट, शाबाश, और पेरिस्टालसिस। ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। इनको मेड्यूला कंट्रोल। कुछ यही इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको याद दिलाना चाहता था। मैंने आपको इसकी वो डिटेल्स नहीं पढ़ाई,
जो सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुकी है। मैंने आपको मिड ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ाया, सेरिबेलम के बारे में नहीं पढ़ाया, ये वो चीजें एज अ होल तो आप सुनेंगे कि एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन इस इन पार्ट्स का जगह जगह जिक्र आपको मिलेगा, राइट। अब बेटे हम इसके जो मोस्ट बेसिक पार्ट है न्यूरॉन, अभी हम उसका जिक्र करें। अजान का वेट कर लेते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, न्यूरॉन्स की बात करते हैं बेटे। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के अंदर आपको सबसे पहले एक मिलेगी सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के ऊपर आपको जगह जगह डेंड्रॉन्स बने हुए नजर आएंगे। जगह जगह डेंड्रॉन्स बने नजर आएंगे। सेल बॉडी में से एक पार्ट निकलेगा जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, और एक पॉइंट के बाद जाकर ये जो एक्सॉन है ये ऐसे एंड हो जाता है। जी मैं बताता हूँ आपको। सो ये क्या है, मैं इसको ब्लैक कलर से लेबल करना शुरू करता हूँ। दीज आर डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। दिस वन इज सेल बॉडी। दिस इज न्यूक्लियस। दिस इज एक्सॉन एंड दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स। इनको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। बेटे हमारे इस एक्सॉन के ऊपर जगह जगह एक खास तरह का सेल लगा हुआ होता है जिसने इसको सराउंड किया होता है। हम इसको बोलते हैं शुवान सेल। शुवान सेल। अगर ये बेटे एक्सॉन है ना आपका, अगर ये आपका एक्सॉन है जो सेंटर में जो ग्रीन कलर का है, तो श्वान सेल उसके इर्द गिर्द यूं होता है। ये इसके इर्द गिर्द, तो छोटे बच्चों की आपने घड़ी देखी है जिसको ऐसे करते हैं तो ऐसे चिपक जाती है, देखिए आपने कभी कॉइल की तरह। ये इस तरह कॉइल कर रहा होता है। इस सेल का नाम है श्वान सेल। और ये श्वान सेल जो इसके ऊपर लेयर बना रहा है, दिस लेयर इज कॉल्ड माइलिन शीथ। दिस लेयर इज कॉल्ड माइलिन शीथ।
इतनी पूरी की पूरी ये जो इसके ऊपर लेयर बनी हुई है, ये लेयर माइलिन शीट है। ये पूरा सेल को माइलिन शीट समझ लीजिए, ये पूरा जो कवर है ना, ये इतना पार्ट जिसने इसको कवर किया हुआ है, ये माइलिन शीट बन गई हुई है। ठीक है जी। और इसके दरमियान में जो ये खाली पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, खाली पार्ट्स, इन खाली पार्ट्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। अब न्यूरॉन का बेटे, ये वाला जो पार्ट है ना, इतना सारे का सारा, ये दिस इज द रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन। दिस इज receiving end of neuron, and this one is transmitting end of neuron। जब ये न्यूरॉन को डेंड्राइट्स वाली जगह पर स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलेशन होती है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल करंट यानी इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। ये इम्पल्स यहाँ प्रोड्यूस होता है और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। और ये जो आपके पास डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट स्टिमुलेट्स को गेट करके इस इम्पल्स को बनवाते हैं। इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके बिजली की तारों में करंट आ रहा है, इसी तरह ही होता है। अभी हम जरा ये डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और न्यूरॉन्स की टाइप्स क्या होती हैं। देखो बेटे, मैं यहाँ पर दोबारा फिर से एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा हूँ। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन होता है, और ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, जिस ब्रेन की एक्सटेंशन को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता ही है। एक टाइप के न्यूरॉन्स ऐसे हैं बेटे, जो यूं किसी भी सेंसरी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं और अल्टीमेटली वो स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं। वो कनेक्टेड होते हैं किसी भी ऑर्गन के साथ और कहाँ आ जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। इनको प्यारे बच्चों बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। इनके लिए एक और वर्ड भी है, रिसेप्टर न्यूरॉन्स। अब इनका काम देखिएगा, इनका काम क्या है? दे कैरी इम्पल्स, दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इम्पल्स को आपके सेंस से, आपने किसी जगह से हाथ लगाया, वहां से बेटे आपकी इम्पल्स जनरेट हुई, हाथ से गुजरी और कहाँ चली गई? आपके स्पाइनल कॉर्ड में चली। यहाँ प्यारे बच्चों एक और न्यूरॉन्स होते हैं जो इस इम्पल्स को, अब ये इसके आगे एक्सॉन टर्मिनल बन जाएंगे, यहाँ एक और न्यूरॉन्स होते हैं जो इस इम्पल्स को उठाते हैं और आपके ब्रेन में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ब्रेन में ले जाते हैं। ये जो ब्रेन में लेके जा रहे हैं, इनको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स। इनको रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और इनको इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। रिले न्यूरॉन्स या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। अच्छा, रिले या इंटरमीडिएट, इनका का क्या काम है? इनका काम है बेटे कि इन्होंने कैरी करना है इम्पल्स को विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस के सिस्टम के अंदर अंदर इनका काम है कि इन्होंने इसको इम्पल्स को कैरी करना। उसके बाद तीसरे नंबर पे बेटे हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स।
अच्छा, ये विदिन लेके आ रहे हैं तो यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेके वापस भी आएंगे ऐसे, और वापस लेके आकर ये किसी मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करेंगे। मोटर न्यूरॉन कहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा? किसी ना किसी मसल या किसी ना किसी ग्लैंड के साथ, क्योंकि इफेक्ट तो उसने करवाया ना, किसी मसल को मूव करवाएगा या किसी ग्लैंड से कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करवा देगा। सो वो मसल या ग्लैंड तक इस इंफॉर्मेशन को लेके आता है, राइट। तो मोटर न्यूरॉन्स के लिए बेटा एक और भी वर्ड यूज किया जाता है, इफेक्टर न्यूरॉन्स। इफेक्टर न्यूरॉन्स, ये इफेक्टर न्यूरॉन्स हैं, इनका क्या काम होता है? दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पकड़ते हैं और कहाँ ले जाते हैं? इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाते हैं। ये बच्चों ने सवाल है, ब्रीदिंग रेट के बाद सर ने क्या लिखा था? एरिस्टालसिस लिखा था बेटा, एरिस्टालसिस। इतनी मजे की बात है कि आज ऑनलाइन क्लास है तो सिर्फ देखो गर्ल्स ऑनलाइन, कोई बॉय ऑनलाइन ही नहीं आया। तो बच्चियां पढ़ रही और बच्चे वेलियां मार रहे हैं। हम्म। मैं तो बच्चा ही हूँ, मैं तो वेलियां मार रहा हूँ। आप अच्छे बच्चे, यू आर अ गुड बॉय जस्ट लाइक मी, ऐसे मैं पढ़ाने आया हूँ। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, ये तो भी मैंने आपको ये बता दिया कि न्यूरॉन होता क्या है, और ये तीन टाइप के न्यूरॉन्स बता दिए। अब मैं आपको तीन तरह के एक्शंस बताऊंगा कि हमारी बॉडी में तीन तरह के एक्शंस होते हैं। टाइप ऑफ एक्शंस। पहली टाइप है वॉलेंट्री एक्शन, दूसरी टाइप है रिफ्लेक्स एक्शन, और तीसरी टाइप है इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन, रिफ्लेक्स और इनवॉलेंट्री। और हम ये देखेंगे कि इन तीनों चीजों में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ब्रेन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्पाइनल कॉर्ड यूज हो रही है कि नहीं हो रही, और हमारी जो विल है, विल, ये यूज हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, वॉलंटरी एक्शन में बेटे ये आपके सामने वॉलंटरी एक्शन का पाथवे बना हुआ है। दिस इज अ पाथवे फॉर वॉलंटरी एक्शन। आपने दिमाग से किसी चीज के बारे में सोचा? मैंने कहा था ना कि वॉलंटियर करने वाले पार्ट जो है वो आपके ब्रेन का सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा कवर करता है, जहां से आप सोचते हो, जहां से आप थिंकिंग कर रहे होते हो, राइट। यहाँ से आपने सोचा, इंफॉर्मेशन को आपने ब्रेन से भेजा इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन से कहाँ आए वो? मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन से मसल्स पे आ गए एक्शन। तो बताओ बेटे, इसके अंदर वॉलंटरी एक्शन में क्या आपका ब्रेन यूज हुआ? बताइए। सेरिब्रम से गया था आपके इंटरमीडिएट न्यूरॉन, और इंटरमीडिएट न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन। हो सकता है सेंसरी न्यूरॉन से भी इंफॉर्मेशन आई और ब्रेन ने फिर उसको एनालाइज किया, राइट। अब बताइए, क्या इसमें ब्रेन यूज हुआ?
यस। स्पाइनल कॉर्ड यूज हुई, विल यूज हुई, विल। यस। अभी दूसरा मैंने आपको एक्शन पढ़ाया था इनवॉलेंटरी एक्शन, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। यानी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन निकलता है, और यहाँ से एक मोटर न्यूरॉन निकलेगा, और ये मोटर न्यूरॉन आपके हार्ट को इंफॉर्मेशन देगा कि भाई धड़कते रहो। ठीक है। इसमें आपकी थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं, थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। राइट। ये इनवॉलेंटरी एक्शन। अब जरा आप मुझे बताएं इनवॉलेंटरी एक्शन में क्या क्या हिस्सा इस्तेमाल हुआ। बताओ, इनवॉलेंटरी पे ब्रेन यूज हुआ, स्पाइनल कॉर्ड यूज हुई है, विल यूज हुई है? नहीं। अभी तीसरी चीज है रिफ्लेक्स एक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। कभी कभी ना हमारी बॉडी में इतनी एब्रप्ट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है कि अगर हम उस पर सोचने लग जाए ना तो हमें नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में गए, आपने देखा पतीली पड़ी, आप उठाने लगे, वो फुल गर्म थी, आपने ऐसे छोड़, आपका हाथ जला तो नहीं? जलने से पहले आपने छोड़ा। आपने गीले गीले हाथों से हाथ लगाया, करंट लगने लगा था, आपने हाथ नीचे कर, वो करंट पड़ा तो, पड़ने तो लगा था, पड़ा तो नहीं। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बेटे हमारे पास स्पेशलाइज्ड टाइप के इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को यहां से उठाते हैं और यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। मैं रिफ्लेक्स पाथवे को हाईलाइट करने लगा हूं। ये रिफ्लेक्स पाथवे है, डायरेक्ट। इस रिफ्लेक्स पाथवे में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई हैं? नंबर वन, योर सेंसरी न्यूरॉन। या तीन, नंबर वन इज सेंसरी न्यूरॉन से पहले सेंसरी ऑर्गन, स्किन थी ना सेंसरी ऑर्गन यहाँ पर, ये पिन चुबाई आपने, तो नंबर वन आपकी स्किन, ये पॉइंट नंबर वन है, ये आपका सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है इसमें। ये आपका सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है। नंबर टू बेटे, आपका सेंसरी न्यूरॉन यूज हुआ है। बेटा हमने आप क्या जाने ये बात की कि बाद औक़ात हमारी बॉडी में इतने एब्रप्ट एक्शन हमें करने पड़ते हैं कि हमें उसके लिए थिंकिंग का, एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, कोई गर्म चीज को हाथ लगाए तो फौरन विड्रॉ कर, किसी ठंडी चीज को हाथ लगाए विड्रॉ कर, करंट का चीज को हाथ लगाए फौरन विड्रॉ कर जी। उसके अंदर हमारी इम्पल्स एक खास तरह के इंटरमीडिएट न्यूरॉन से ना साथ ही मोटर न्यूरॉन को मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, बाद में जाती है, रिस्पॉन्स पहले होता है। ये एक रिफ्लेक्स आर्क बनती है जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट। अब इसमें जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, इसमें आपको पांच चीजें याद करनी है कि रिफ्लेक्स आर्क में ये जो चीज डिस्कस करने लगे हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क है। और रिफ्लेक्स आर्क में हमारे पास सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन यानी ये रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और ये पार्ट आ जाता है जो कि आपका ग्लैंड है या मसल है। मसल या ग्लैंड, ये क्या बना रहा है? रिफ्लेक्स आर्क। पांच चीजें याद रखनी है, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन यानी कोई मसल या कोई ग्लैंड। ये रिफ्लेक्स आर्क बन गया। क्या बन गया? रिफ्लेक्स आर्क। नहीं, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट इंटरमीडिएट न्यूरॉन पिट्यूटरी, और वहां से अपना काम करवा दे। शाबाश, गुड क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कि रिफ्लेक्स के अंदर क्या क्या यूज हो रहा है।
रिफ्लेक्स के अंदर आपका ब्रेन यूज हो रहा है? नहीं। स्पाइनल कॉर्ड यूज हो रही है? यस। विल यूज हो रही है? नो, विल नहीं हो रही। विल से पहले आपने विड्रॉ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इसको इतना रखेंगे। जी। नो, कंडीशन रिफ्लेक्स कल बताऊंगा कि क्या होता है। रिफ्लेक्स एंड कंडीशन रिफ्लेक्स आर डिफरेंट थिंग्स। सी यू। कल नहीं, परसों मंडे की क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया और क्या रहा।